हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम अपने पॉलिसी धारकों के लिए कई सारी सुविधाएं मुहैया कराती है, जिनसे एलआईसी के पॉलिसी धारकों को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एलआईसी की ऐसी एक सुविधा के बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हैं, लेकिन पॉलिसी खरीदने के कुछ समय बाद वो एलआईसी की पॉलिसी को भूल जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एलआईसी की पॉलिसी तो खरीदते हैं, लेकिन वो उस पॉलिसी के बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताते। यानी कि उन्होंने जो अपनी एलआईसी की पॉलिसी के अंदर नॉमिनी बनाया होता है, उस नॉमिनी को भी नहीं मालूम होता है कि उनके परिवार में उस व्यक्ति ने एलआईसी की कोई पॉलिसी खरीदी हुई है। ऐसे में यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो व्यक्ति कहीं पर चला जाता है, तो उसके परिवार के सदस्यों को समझ ही नहीं आता है कि उसके पास कौन सी एलआईसी की पॉलिसी थी, उस एलआईसी की पॉलिसी का नंबर क्या था, उस एलआईसी की पॉलिसी के लिए किस तरीके से वो क्लेम कर सकते हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि आपके परिवार में कोई ऐसा मेंबर था जिसने एलआईसी की कोई पॉलिसी शायद खरीदी होगी, उस पॉलिसी को खरीदने के बाद उनकी मृत्यु हो गई या फिर वो कहीं चले गए, अब उनकी आपके पास ना पॉलिसी नंबर है, ना उनके बॉन्ड है, ना पेपर है, तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि उनका पॉलिसी नंबर क्या था? अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप किस तरीके से उनकी पॉलिसी के लिए क्लेम कर सकते हैं, और एलआईसी से उनकी जो पॉलिसी का बकाया पैसा था, उस पैसे को आप किस तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि एलआईसी के पास ऐसे ही अनक्लेम्ड जो पैसा है वो करोड़ों के हिसाब से पड़ा हुआ है, जिस पैसे के लिए किसी ने भी अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो आपका भी यदि कोई एलआईसी के पास ऐसा अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, तो आप उसे क्लेम कर कर उसका अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल से 10 से 15 सेकंड के अंदर चेक कर कर क्लेम कर कर एलआईसी से वो पैसा वापस ले सकते हैं। यदि आप एलआईसी के कोई कस्टमर हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। या फिर आप एलआईसी के कोई एजेंट हैं, तो आपने जिनको अपनी एलआईसी की पॉलिसीज सेल की हैं, उनके लिए भी ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप से कुछ ही मिनटों में पता कर सकते हैं कि आपका एलआईसी के पास कोई अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप के गूगल पर चले जाइए और गूगल के सर्च बॉक्स में टाइप करिए एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी ऑफ इंडिया लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आपको एलआईसी ऑफ इंडिया का लिंक मिल जाएगा। इसे आप ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर एलआईसी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप स्क्रॉल डाउन कर कर सबसे नीचे आ जाइए। यहाँ सबसे नीचे आने पर आपको एक लिंक दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा अनक्लेम्ड अमाउंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 बॉक्स दिए गए हैं, जिन बॉक्स के अंदर आपको उस पॉलिसी की डिटेल्स डालनी है जिस पॉलिसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आपका एलआईसी के पास उस पॉलिसी का कोई अनक्लेम्ड पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है, और यदि आप पड़ा है तो आप किस तरीके से उस पैसे को ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उनकी डिटेल्स डालनी होगी। अब सबसे ऊपर दिया गया है एलआईसी का पॉलिसी नंबर, और नीचे है पॉलिसी होल्डर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और उसके नीचे है पैन कार्ड। अगर आपके पास जिस व्यक्ति के शायद आपको लगता है कि शायद उनकी एलआईसी के पास कोई पॉलिसी थी, लेकिन अब आपके पास उनका ना पॉलिसी बॉन्ड है, ना पेपर है, ना आपके पास उनकी एलआईसी का पॉलिसी का नंबर है, तब आप एलआईसी का पॉलिसी नंबर आप यहाँ पर एंटर मत करिए। बिना एलआईसी पॉलिसी नंबर के भी आप उस पॉलिसी की डिटेल्स निकाल सकते हैं। यदि आपके पास उस पॉलिसी होल्डर का पैन कार्ड नंबर भी नहीं है, तब आप पैन कार्ड नंबर भी मत डालिए। आपको पैन कार्ड नंबर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। इन 4 में से बीच में दिए गए 2 ऑप्शन, एक पॉलिसी होल्डर का नाम और दूसरा डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों ऑप्शन डालना कंपलसरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन 2 के आगे स्टार लगे हुए हैं, आपको ये 2 इन्फॉर्मेशन डालना जरूरी है। तो आपका केवल उस पॉलिसी होल्डर का नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए, और नीचे जो डेट ऑफ बर्थ है उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर दीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो नाम पॉलिसी होल्डर का यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ये नाम उन्होंने जब पॉलिसी खरीदी थी उनके पॉलिसी के जो बॉन्ड पेपर हैं, उन बॉन्ड पेपर से मैच
करना चाहिए। तो आप उनका जो सही नाम है वो पूरा नाम यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर सुरेश कुमार शर्मा एंटर कर दिया है। उनकी आपको यहाँ पर नीचे पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी होगी। तो उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। जिस तरीके से हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे यहाँ पर सबमिट का बटन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस इंफॉर्मेशन को सबमिट करेंगे तो आपके द्वारा दी गई जानकारी सबमिट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बता दें कि 2005-2006 में एलआईसी ने अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ थी उन सारी पॉलिसीज़ को ऑनलाइन कर दिया था। तो आप जिस पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, अनक्लेम्ड पैसे के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी डिटेल यहाँ पर सबमिट करते ही आ जाएगी, यदि वो पॉलिसी एलआईसी ने ऑनलाइन कर दी होगी तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, एलआईसी की यदि इस पॉलिसी को ऑनलाइन किया गया होगा तो इस पॉलिसी की जो अगर अनक्लेम्ड कोई पैसा होगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर सबमिट करते ही आ जाएगी। उसमें आपने एलआईसी का पॉलिसी नंबर नहीं डाला है, लेकिन एलआईसी का पॉलिसी नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर जो भी पॉलिसी नंबर शो होगा, इस पॉलिसी नंबर के आधार पर आप एलआईसी में अपने अनक्लेम्ड पैसे के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरी जानकारी ये भी दे दें कि यदि आपको लगता है कि एलआईसी के पॉलिसी के नंबर के आधार पर ही आप क्लेम कर देंगे और आपको पैसा दे दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलआईसी में किसी भी पॉलिसी का क्लेम करने के लिए उनका बॉन्ड और पेपर होना ज़रूरी है। अब यदि आपके पास इस एलआईसी के पॉलिसी नंबर का बॉन्ड और पेपर आपको घर में मिल जाते हैं तो आप एलआईसी पॉलिसी के नंबर के साथ में उस बॉन्ड पेपर को भी ले जाकर वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तब आपका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपको पैसा दे दिया जाएगा। और यदि आपके पास जो भी यहाँ पर एलआईसी का पॉलिसी नंबर शो होता है, इसका बॉन्ड भी नहीं है, इसका किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, तब आपको एलआईसी की ब्रांच में जाने के बाद एलआईसी आपसे जिस भी प्रोसेस को कंप्लीट करने को कहेगी, यानी कि आपको डुप्लीकेट जो बॉन्ड बनवाना होगा या फिर आपको जो भी सबमिट करने को कहेगी, वो सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना होगा। उस सारे प्रोसेस को आप जब कंप्लीट कर देंगे और फिर आप इस पैसे के लिए क्लेम करेंगे तो आपका जो किया हुआ क्लेम है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और एलआईसी के पास जितना भी अनक्लेम्ड पैसा आपका पड़ा हुआ है वो आपको दे दिया जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। और एलआईसी की और ज़्यादा बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे एलआईसी की प्लेलिस्ट में जाकर एलआईसी के वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ था तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।